हाथरस से हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर बातचीत कर रही हैं, जरा देखिए। और उन वोटर्स को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे आपके कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की तैयारी हो, या तमाम तरीके की चीजें आप लीड करते हैं, आप चेहरा हैं जाट नेताओं में से, आपको क्या लगता है कि जाट वोटर इस बार किस करवट बैठेगा? देखिए, जाट और बिना जाट की बात नहीं है, ये देश का मुद्दा है। यूपीए सरकार के समय से हम इस जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं और हमारा जो रायपुर में अधिवेशन हुआ है एआईसीसी का, उसमें हमने प्रस्ताव पारित किया और उसी के तहत हम ये कह रहे हैं कि जातिगत सर्वे होना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक भी साथ में हो और पता लगे कि कौन किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसकी उतनी भागीदारी हो जाए। तो इसमें जाट और बिना जाट की बात नहीं है। आप मान लीजिए कि राजस्थान में तो जाट ओबीसी में है, बट पूरे देश की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कहीं जाट होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं कोई दूसरा जाति ओबीसी में होगी, नहीं होगी, तो उसमें तो सारी चीज़ें हैं। केवल ओबीसी की बात नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जातिगत सर्वे होना चाहिए, सर्वेक्षण होना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक भी उसमें होना चाहिए, जिससे जो वंचित वर्ग है उनका अभी तक भी हम लोग ऊपर नहीं ला सके, उनके लिए कोई योजनाएं नहीं बना सके, उनके लिए कोई काम नहीं कर सके, तो उनके लिए हमको काम करना है। तो ये है हमारा मूल एजेंडा। सर, बीजेपी मेजोरिटी की राजनीति करती है, आपको लगता है कि इस तमाम चीज़ों से, अगर हम राजनीतिक लिहाज से देखें, चुनाव सिर पर है, तो मेजोरिटी की सेंधमारी कांग्रेस कर पा रही है और इसका दिखेगा इम्पैक्ट राजस्थान चुनाव? नहीं, ये पॉपुलर डिमांड है पब्लिक की, तो पॉपुलर डिमांड में सब आ जाती है। और बीजेपी ने तो करकरा ली अपनी नेतागिरी को, जो क्योंकि इन्होंने तो झूठ बोल बोल के जुमले दे के नोटों को बंद करके चालू करके और जो नहीं कर सकते थे वो कर लिया। अब जनता समझ गई कि भाई 9 साल बाद में 70 साल का हिसाब मांगने वाले 9 साल में अपना ही हिसाब याद नहीं रख सके और कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जो देश का प्रधानमंत्री जयपुर में और अजमेर में ये कहे कि ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे, जो वसुंधरा जी ने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई और 13 जिलों का नाम ले, वो देश का प्रधानमंत्री अब चुप होकर के ये कहे कोई चारा नहीं होगा, कोई चारा नहीं होगा। अरे चेहरा तो नहीं होगा, मत करो चेहरा तो, लेकिन आप जो मुद्दा कह के आए थे, जो घोषणा करके आए थे, उस पर तो अमल करो। सर, क्योंकि अब आचार संहिता लग गई है, नरेंद्र मोदी जी 9 और राहुल जी 2 राजस्थान में जनसभाएं कर चुके हैं, तो किस स्पीड से अब आप लोग इस जनसभाओं को, दौरों को बढ़ाने वाले हैं? आपकी रणनीति क्या है आगे? हम 16 तारीख से हमारा जो काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से लॉन्चिंग कर रहे हैं और उन जिलों से कर रहे हैं जिसमें ईआरसीपी के लिए लोगों को जो है वो बहुत बड़ा उनका जो दर्द है कि भाई राष्ट्रीय परियोजना ये घोषित नहीं की और जानबूझ करके। इसमें 2 कारण रहे कि एक तो हम मांग कर रहे थे कि वसुंधरा जी की बनाई हुई थी, ये दोनों ही उनको शूट नहीं कर रहा, गजेंद्र सिंह जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को। तो मैं समझता हूँ कि वसुंधरा जी का तो वो जाने उनकी पार्टी में है, लेकिन राजस्थान के लोगों के साथ में वो जो कुठाराघात कर रहे हैं, उनके हकों को मारने का काम कर रहे हैं, ये जनता माफ नहीं करेगी उनको और जनता सबक सिखाएगी। पीसी आपकी बनी इलेक्शन कमेटी, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी बन गई, लेकिन लीड को बीजेपी लेने वाली है, आजकल में वो टिकट अनाउंस कर दी। लीड ले ली ना, 10 दिन में लिस्ट प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने फाइनल कर दी और वो लिस्ट संघ ने फाड़ दी। तो आप समझो कि उस लिस्ट का क्या होने वाला है। ये इमेच्योर डिलीवरी है। किसकी सरकार रहेगी वो जनता तय करेगी। देखिए, तारीखें तो चुनाव आयोग देता रहा है और संवैधानिक व्यवस्था है, दी है, हम उनका स्वागत करते हैं, हम लोग तैयार हैं। और 23 तारीख को राजस्थान की जनता, राजस्थान के आदरणीय मतदाता हमारी गुड गवर्नेंस, हमारी अच्छी योजनाएं, हमारा अच्छा बजट, जो गारंटियां हमने दी हैं, उससे सबसे खुश हैं। तो राजस्थान की जनता ने मन बना लिया अब की बार कि हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न तो प्रतिपक्ष की भूमिका ढंग से निभा पाई, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के जो है गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे हैं, जबकि इनमें से कोई बनना है नहीं। दिल्ली में बैठे हुए जो लोग 5 साल तक राजस्थान को कभी संभालने नहीं गए, वो आज चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। जनता उनसे पूछ रही है, भाई आप बताओ तो सही, आप अब कैसे आए, आपके दीदार अब कैसे हुए, आपने किया क्या राजस्थान के लिए, वो आप लेके आइए। और हम लंबी चौड़ी लिस्ट लेके जा रहे हैं कि इतने विकास के काम हमने किए जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। आखिरी का बजट मैं कहता हूं कि 20% से ज़्यादा कभी स्वीकृतियां नहीं निकलती, हमने 80% से ज़्यादा धरातल पे उतार दिया, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन बीजेपी आप लोगों पर सीधे आक्रामक है, हालांकि वहाँ पर सीएम फेस को लेकर संशय बना हुआ है, जो कि आपकी पार्टी में भी है, क्योंकि 2 लोग लगातार सीएम फेस के लिए हैं, अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट जी की भी उम्मीदें हैं।
क्योंकि आप राजस्थान देखिए, कांग्रेस बीजेपी चीफ से हैं, तो मेरा सवाल ये लाजमी है सर कि यदि आप लोग सीट का जो आंकड़ा है वो वहाँ तक छूते हैं, तो क्या पायलट साहब को इस बार कोई नई जिम्मेदारी आप चाहेंगे कि वो राज्य में रहें, या अभी फिलहाल आप लोग इस पर तय नहीं कर पाए? नहीं, देखिए, सवाल ये है कि पहली बात तो आपने ये पूछी कि बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी अपनों पे ही आक्रामक है, हम पे नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को 2 बार 3 बार जा के ये कहना पड़ रहा है कि हमारी चेहरा और हमारा कोई चेहरा नहीं होगा, यहाँ कोई मुखिया नहीं होगा, कमल का फूल होगा। तो ये बार बार देश के प्रधानमंत्री को वहाँ जाके कहना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि इनमें भयंकर फूट है और हम में तो कोई फूट है ही नहीं, हम तो सब एक हैं। और हर मीटिंग में आप देखते हैं कि अशोक गहलोत जी, और जितेंद्र सिंह जी, सीपी जोशी जी, मुख्यमंत्री जी, मैं, रंधावा जी, मोहन प्रकाश जी, हम सब लोग जितने भी लोग हैं एकजुटता के साथ जाते हैं, एकजुटता के साथ में फैसले करते हैं, एकजुटता के साथ में हम कैंपेन करेंगे। और राजस्थान की सरकार ने जो बहुत अच्छे काम किए हैं, जो गारंटियां दी हैं, जो लाभ दिया है, जनता खुश है उससे। कोरोना काल में भी बेहतर काम हुआ, फिर बजट का इम्प्लीमेंटेशन भी 80% से ज़्यादा आखिरी बजट का हो गया। तो हम जनता के बीच में जा कर के और हमारी सरकार की योजनाएं और जो काम किया है वो बताएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि 100%